नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। तो मध्य प्रदेश की वो दीपावली जो हमेशा खुशियों और रोशनियों के साथ याद रहती थी, इस बार एक दर्दनाक सबक बनकर सामने आई। एक सस्ती देसी जुगाड़ जिसे लोग खिड़की खिड़की बाजारों में बेच रहे थे, उसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। ये डेक्कन की कहानियां जैसी नहीं बल्कि असली जीवन थी। तो कार्बाइड गन, जो कि मूल रूप से खेतों में पक्षियों और बंदरों को भगाने के लिए काम आती थी, त्योहारों के दिन बच्चों और युवाओं के बीच नया फैशन ट्रेंड बनकर सामने आई। कुछ रुपयों में मिलने वाली ये पाइप नुमा जो गन थी और साथ ही कैल्शियम कार्बाइड की रासायनिक प्रतिक्रिया से अचानक तेज धमाका और गैस ये उड़ाती है, और उसी से कई लोगों की आंखों पर ऐसा असर हुआ है कि वो रोशनी खो बैठे और हमेशा के लिए अंधेरे में चले गए। इस हादसे में अब तक करीब 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर शामिल। लगभग 30 से ज्यादा लोगों की इतनी हालत गंभीर है कि उनकी दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि 14 मासूम बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। परिवारों पर जो दर्द आया है सामने, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। घटनाएं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, विदिशा और जबलपुर जैसे अलग अलग शहरों से सामने आई है और कब्जों में फैली हुई है। तो ऐसे में कुछ परिवार अस्पताल की बेड के सामने उम्मीद के साथ बैठे थे कि वहां पुलिस और प्रशासन व्यापक कार्रवाई की नींव भी रखी। तत्काल प्रभाव से भोपाल और ग्वालियर में कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री, खरीद और भंडारण पर पाबंदी लगाई गई। और इंदौर प्रशासन ने भी ऐसे गनों के जो उपयोग है और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो साझा करने पर भी रोक लगा दी। कई स्थानों पर अवैध गन जब्त की गई है और कुछ मामलों के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी भी की गई। तो ये पाबंदियां सिर्फ कागजों पर लिखी हुई घोषणाएं नहीं रहनी चाहिए। इस हादसे से हमें हमारी जिम्मेदारी, नगरपालिका निगरानी और बड़े पैमाने पर जागरूकता की जरूरत को स्पष्ट कर दिया है। तो परिवारों की चोट सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि कई बच्चे अब आंखों की रोशनी खोने के डर के साथ ही जी रहे हैं, और उस खुशी का खालीपन जिसने एक त्योहार को उज्जवल रखना चाहिए था, उसे मातम में बदल दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि कार्बाइड से बनने वाली गैस और धूल कॉर्निया को जलाकर स्थायी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए समय पर विशेषज्ञ उपचार के बावजूद कई मामलों का परिणाम अनिश्चित साबित हुआ है। प्रशासन ने चिकित्सा दलों और विशेष उपचार केंद्रों को सक्रिय किया है, पर परिवारों की मांग है कि ऐसे खतरनाक खिलौनों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके, जो कि लगा दी गई है, और लगातार अब सभी से सतर्क रहने की अपील की जा रही। तो आपने देखा किस तरीके से त्योहार मातम में तब्दील हुआ है। तो लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे और सतर्क करते रहेंगे, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।